जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व-संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही करता हूँ यह भाव तो निकल जाता है। साथ साथ में यह भाव भी निकल जाता है कि जानता हूँ। जानता हूँ और जानना हो रहा है। इन दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है। जब मैं यह मानता हूँ कि मैं जानता हूँ, तो जानने रूप जो परिणमन हो रहा है, उस परिणमन का स्वामी स्वयं को माना और उस क्रिया के साथ में मैं तादाद में होकर अपनापन करके उस परिणाम का कर्ता बनता हूँ कि मैं जानता हूँ। इसलिए सम्यक दर्शन होने के बाद सहज ऐसी धारा चलती है। जानता हूँ ऐसा नहीं,
यह जानना 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 हो रहा है। आप भी यदि इसका प्रयोग और विचार करके देखेंगे तो पाएंगे कि पर्याय से ऊपर उठने के लिए, पर्याय का मोह छोड़ने के लिए, ये जो ज्ञान की जानन धारा है उसे हो रहा है उसके रूप में देखने का अभ्यास करना। नहीं तो क्या होगा कि मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं बोलता हूं, मैं चलता हूं और मैं जानता हूं। सम्यक दृष्टि को श्रद्धा में से, मान्यता में से ये कर्तृत्व छूट गया है कि मैं जानता हूं। क्षयोपशम ज्ञान की बात नहीं है, बुद्धि की बात नहीं है। वो जो अहंकार की भाषा में हम उपयोग करते हैं कि मैं बहुत कुछ जानता हूं, उसकी बात नहीं है। बात है स्वभाव की, समझने की बात है। वह जो जानना 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 जो हो रहा है, वह जो ज्ञान की निरंतर धारा बह रही है, इस ज्ञान की निरंतर धारा में कहीं पर भी वह कर्तृत्व का भाव उत्पन्न नहीं होता कि ज्ञान की सहज बहती धारा में, ज्ञान के सहज बहते इस परिणमन में कहीं पर भी मेरी त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता कहीं मिली हुई है। देह की क्रिया का कर्तृत्व तो छूट ही गया है, रागादि विकल्पों का कर्तृत्व तो छूट ही गया है, मगर निरंतर जो प्रवाह से बहने वाला ये जानन 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 रूप ये धारा, उसमें भी ध्रुव को कर्ता नहीं मानते, ध्रुव को मिला हुआ नहीं मानते। क्योंकि सिद्धांत यह है कि ध्रुव यदि अपनी ध्रुवता को छोड़ करके इस जानन धारा रूप परिणमित हो जाए तो फिर उस धारा का कर्ता बनेगा। इसलिए पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ये बात बहुत सूक्ष्म कहते थे कि द्रव्य है वह द्रव्य ही अपनी पर्याय का कर्ता है और कोई पराया कर्ता नहीं है। वो कहते थे कि जो मटका बना है उस मटका बनने का जो कर्ता है वह तो मिट्टी है, कुम्हार उसका कर्ता नहीं है। मगर फिर वे कहते थे कि मिट्टी भी कर्ता नहीं है, क्योंकि मिट्टी तो कल भी थी। वह घड़े रूप परिणमन अभी इस समय क्यों हुआ? अंत में वे कहते थे कि द्रव्य है वह द्रव्य अपनी पर्याय का कर्ता नहीं है, वह पर्याय ही उस पर्याय का कर्ता है। ऐसे ही ये ज्ञान की जानन जानन धारा को उसका भी कर्ता ज्ञानी नहीं बनता। इसके अभ्यास के लिए ही परम कृपालु देव आज आत्म सिद्धि शास्त्र में 52वीं गाथा कहते हैं। गाथा यदि स्थूल दृष्टि से देखे तो लगेगा कि समझ में आ जाए ऐसी है, मगर सूक्ष्म दृष्टि से इस गाथा में कृपालु देव ने ज्ञान की जो अनंत शक्ति है, जो पर्याय में जानन जानन धारा रूप में प्रवाहित होती है, उस समय क्या होता है। ज्ञान की जो इंद्रियों के योग में रह करके इंद्रियों के निमित्त से जानने रूप ये परिणति चलती है, ये जानने रूप ये जो परिणमन चल रहा है वो इंद्रियों के अवलंबन से होता है। उस समय क्या होता है, साधक को इंद्रियों के निमित्त से जब ज्ञान होता हो उस समय उसे इंद्रियों के परमाणुओं से कैसे दूरी और भेद ज्ञान करना चाहिए। अंत में यह बात भी समझना है, आज ये बहुत ही सूक्ष्म बात पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि इंद्रिय की तरह इंद्रिय ज्ञान वह कैसे असार है और परज्ञेयों की तरह परज्ञेयों को जानने वाला यह ज्ञान जो ज्ञेयाकार है
जिस ज्ञेय को जानता है उस ज्ञेय को जानने के काल में उस ज्ञेय के आकार का ये ज्ञान, ये ज्ञेयाकार ज्ञान, ये इंद्रिय ज्ञान और ज्ञेयाकार ज्ञान इंद्रिय और ज्ञेयों की तरह ही क्यों असार है, ये सूक्ष्म राज आज समझना है। सबसे पहले परम कृपालु देव इस गाथा में जो मुख्य रूप से जो भाव बताते हैं, पांच इंद्रिय और भगवान आत्मा, इन दोनों का कार्य अलग अलग है। गाथा को हम पढ़ते हैं, 52वीं गाथा है। छह इंद्रिय प्रत्येक ने निज निज विषयनु ज्ञान, पांच इंद्रिना विषयनु पण आत्मा ने भान। प्रत्येक इंद्रिय को अपने अपने ज्ञान विषय का ज्ञान होता है, लेकिन आत्मा को पांचों ही इंद्रियों के विषयों का ज्ञान होता है। शिष्य की जो शंका थी कि आत्मा क्या है, कि इंद्रिय ही आत्मा है, प्राण ही आत्मा है, इसलिए अब यहाँ कहते हैं कि इंद्रिय आत्मा नहीं है, इंद्रिय से अलग आत्मा का कार्य है। ये दृष्टांत हमने बहुत बार समझा है, इसलिए उस दृष्टांत में हम विस्तार से नहीं जाते कि जो पांच इंद्रियां है वो प्रत्येक इंद्रिय अपना अपना कार्य कर सकती है, एक दूसरे का कार्य नहीं कर सकती। जैसे आंख है वह देखने का कार्य करती है मगर सुनने का कार्य नहीं करती, सूंघने का कार्य नहीं करती, चखने का छूने का कार्य नहीं करती। कान है वह सुनने का कार्य करते हैं मगर बाकी की अन्य चार इंद्रियों का कार्य कान नहीं करता। ऐसे ही प्रत्येक इंद्रिय अपना अपना कार्य करती है। वे इंद्रियां अपना अपना कार्य भी तब करती है जब आत्मा हो, तो यदि आत्मा ही न हो तो प्रत्येक इंद्रिय अपना अपना कार्य भी नहीं करती। छह इंद्रिय प्रत्येक ने निज निज विषयनु ज्ञान, पांच इंद्रियना विषयनु पण आत्मा ने भान। वो आत्मा जो है वो पांचों इंद्रियों के विषयों को जानता है। वो तो स्थूल रूप से ये बताया, इसके लिए पांच इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट जैसे पंखा है, माइक्रोवेव है, कोई ऑक्सीजन का मशीन है, ट्यूबलाइट है और लाउड स्पीकर है। ये पांच इलेक्ट्रिक ऐसे इंस्ट्रूमेंट है, वे इंस्ट्रूमेंट अपना अपना कार्य करते हैं। यदि हवा चाहिए तो पंखे से मिलेगी, ट्यूबलाइट से नहीं मिलेगी। यदि प्रकाश चाहिए तो ट्यूबलाइट से मिलेगा, अन्य उपकरणों से नहीं मिलेगा। तो जैसे सभी उपकरण अपना अपना कार्य करते हैं मगर दूसरे का कार्य नहीं करते, वे अपना अपना कार्य भी तब करते हैं जब विद्युत प्रवाह हो। तो विद्युत प्रवाह के बिना विद्युत उपकरण व्यर्थ है। ऐसे ही यहाँ पर पांचों इंद्रियां अपना अपना कार्य करती है मगर तब करती है जब आत्मा ये स्वयं ही विद्युत प्रवाह की तरह है। ये जो पांच दृष्टांत बताए, पंखा है, अब वो पंखा जिससे हवा मिलती है वो स्पर्शनेंद्रिय से संबंधित है।
माइक्रोवेव में वहां पर हम भोजन बनाते, वो रसन इंद्रिय से संबंधित है। वो जो ऑक्सीजन का मशीन है, उससे हम सांस लेते हैं, हवा अंदर नाक से अंदर जाती है। और ट्यूबलाइट है, वो चक्षु इंद्रिय का विषय जो प्रकाश है उसे देती है। और लाउड स्पीकर है, वो कर्णेंद्रिय का जो विषय है। तो ऐसे ही ये 5 इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है कि जो अपना अपना कार्य करते हैं, एक दूसरे का कार्य नहीं करते, और वह भी विद्युत प्रवाह के सद्भाव में। जब 5 इंद्रिय के ये जो बाह्य साधन है, ये हमें रूपी होने से, इंद्रियों से जानने में आ जाते हैं, मगर जो अरूपी भगवान आत्मा है, वह इंद्रियों की तरह हमें जानने में नहीं आता। जैसे ये 5 इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट हमें दिखाई तो देते हैं, मगर जो विद्युत प्रवाह है वह आंखों से दिखाई नहीं देता। यदि वह वायर खुला हो और वहां पर हाथ लग जाए तो करंट का झटका लग सकता है। ऐसे ही यदि स्वयं का स्वरूप का जोर हो, लक्ष्य हो, तो इंद्रियों से न्यारा और अत्यंत दूर ऐसा अरूपी आत्मा अनुभव में आ सकता है। वो जो करंट का झटका लगेगा, वह भी स्पर्शनेंद्रिय से ही लगेगा, वह भी स्पर्शनेंद्रिय का ही विषय होगा। यहाँ जो ज्ञान की अनुभूति होती है, उस समय तो पांचों इंद्रियां उसमें कहीं पर भी निमित्त नहीं बनती, मन भी वहां निमित्त नहीं बनता। इसलिए पांचों इंद्रिय और मन से न्यारा ये ज्ञान जब अनुभव में आता है, तो ज्ञान की इतनी महिमा आती है, और परमाणु फिर उसी समय से असार हो जाते हैं। जो कल्पना में था, एक समय लगता है, समय बदलने में देर कितनी। जो व्यक्ति अभी जाग रहा है, अभी कंगाल है, और आंख बंद हो गई और सपना आ गया, सपने में सम्राट हो गया। कितना समय लगा सम्राट होने के लिए। ये जो भाव की दशा है, उस दशा को पलटने में समय नहीं लगता। और ये तो असत्य से सत्य में आना है, ये तो बेहोशी से जागृति में आना है, ये तो नींद में से जागना है। इसलिए एक समय में ज्ञान की अनुभूति होते ही ये इंद्रियों के परमाणुओं में मेरी अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य सत्ता कहीं पर भी जाती नहीं दिखाई देती। और सूक्ष्म बात यह है, ये ज्ञान दीपक, इसका प्रयोग बहुत ही दुर्लभ होगा तुम्हारी आत्म साधना के लिए। जैसे तुम इंद्रियों के परमाणुओं को ये तत्व विचार के काल में देखते हो कि ये इंद्रिया जड़ है, रूपी है, असार है, राख की दीवार है, परमाणुओं का ढेर है, ऐसे ही जो ये ज्ञान जान रहा है ना, जानना 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 जानना, उस समय तेरी जागृति इतनी हो कि वो जानना जानना जानना, उसमें तुझे उत्पाद व्यय दिखाई दे। और जब तक तुझे उसमें उत्पाद व्यय नहीं दिखाई देगा, तब तक तेरा जोर ध्रुव की ओर आएगा ही नहीं, वो ध्रुव का अहोभाव नहीं आएगा। फिर वहां जानना हुआ न, तो तुरंत ही अपने को देख कि मैं ध्रुव चैतन्य। जानना हुआ कि मैं ध्रुव चैतन्य, इससे तो निर्विकल्प अनुभूति, निर्विकल्प अनुभूति के काल में भगवान आत्मा जान लिया न। मगर उस समय की दशा का कभी तुमने भगवान ये विचार किया, हे चैतन्य परमात्मा, हे ज्ञान दीपक, कभी इस प्रकार से विचार किया कि तुम्हारे घर में
कोई वस्तु खो गई है और वह वस्तु तुम्हें मिल जाए तो उछल कूद कितनी होती है कि अच्छा मिल गई, वस्तु मिल गई, बहुत टाइम से खोज रहे थे, ढूंढ रहे थे, कितनी उछल कूद होती है। और अनादिकाल से ये भूला हुआ, ये खोया हुआ, ये भगवान आत्मा जब जानने में आ जाता है, जब उसकी खोज होती है, तब उछल कूद क्यों नहीं होती? वो तो बोलने की बात है कि अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। वास्तव में उछलने जैसा कुछ नहीं है। अज्ञानी को प्रेरित करने के लिए बोला है कि आनंद का सागर उछलता है। वहां तो शांत स्वरूप है, वहां उछल कूद जैसा कुछ है ही नहीं। वहां तो पर्याय जहां से जन्म लेती है वहीं पर ही समा जाती है। जहां उत्पन्न हुई उसी में ही मिल गई, समा गई। वहां उछल कूद करने जैसा कुछ भी नहीं है। वास्तव में निर्विकल्प अनुभूति के काल में ये कला कैसे आती है भगवान? वो जो घर में जो वस्तु जो है न, घर में जो वस्तु खो गई थी, अब तुम्हारा मोबाइल खो गया था, अब दूसरे फोन से घंटी बजा करके पता चल गया कि मोबाइल कहाँ पड़ा है। चाबी खो गई थी, कहीं से इधर उधर से सामान इधर उधर उथल पथल करके कहीं ना कहीं से फिर चाबी मिल गई। खुश हो गए, एक तरंग उछली, मिल गई। वो जो भाव आता है, मिल गई। जब अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव होता है, जब शुद्धोपयोग और निर्विकल्प ध्यान होता है, तब उछल कूद क्यों नहीं होती? उछल कूद इसलिए नहीं होती क्योंकि उसके अतिरिक्त कुछ पाया है। यही नहीं है, जिसको पाया ही नहीं है उसकी उछल कूद क्या होगी? इसलिए अतीन्द्रिय आनंद का जन्म तो होता है, मगर जन्म मेरा हुआ नहीं है, तो फिर उस जन्म के साथ में मेरी उछल कूद होगी कैसे? उसे कहते हैं ध्रुव का जोर। हे ज्ञान दीपक, ये ध्रुव का जो जोर है, ये ध्रुव का जोर समझने जैसा है। तुम्हारे पास में चाबी के अलावा कोई अनुभव नहीं था, मोबाइल के अलावा जीवन में कोई अनुभव नहीं था। वही तुम्हारे लिए सर्वस्व था। जो सर्वस्व था वह तुम्हें मिल गया, तो उछल कूद होगी। मगर ज्ञानी के लिए निर्विकल्प अनुभूति का आनंद जो है वह सर्वस्व नहीं है। सर्वस्व तो त्रिकाल चैतन्य सत्ता है, और वह मिली नहीं है, वह है ऐसा दिखाई देता है। और उसी के बल पर ही सहजता रहती। जो ज्ञानी की दशा जो कही सहज समाधि माई, आगे आएगा। ज्ञानी की दशा जो कही है कि अपूर्व आनंद भोगने के बाद में भी उनके पेट का पानी भी नहीं हिलता, उनके चेहरे की रेखा भी नहीं बदलती। वे अब अस्पर्शी हो गए, वे अब कहीं पर भी लेपायमान नहीं होते। हे ज्ञान दीपक, ये बात छोटा मुंह है, मगर बात बहुत बड़ी है। मैं कह रहा हूं इसलिए तुम्हें छोटी लगे, मगर ये बात तो केवल ही परमात्मा के केवल ज्ञान में जानने में आए, केवल ज्ञान में समझ में आए। ये बात इतनी सूक्ष्म है कि पर्याय में जो निर्विकल्प अनुभूति प्रकट हुई उसकी भी उछल कूद नहीं। आ, आ, आ और सहज सत्ता। समझा भगवान? तो ये सत्ता आज रात्रि में सोने से पहले तो ये प्रयोग कर। ये सत्ता, तो फिर बाकी सब कुछ, फिर ये देह के परमाणु, फिर ये शरीर, ये मिट्टी, ये राख, ये कीचड़, ये मांस, ये खून, ये हड्डी, फिर इनमें कहीं पर भी तुझे रस नहीं रहेगा। प्रति समय यह जागृति एकमात्र ध्रुव न्यायक के जोर से, एकमात्र चैतन्य स्वरूप के जोर से अंतर में ऐसी दशा प्रकट होगी कि दशा पर जोर जाए तो दशा पलट जाए। दशा पलट जाए माने पतन हो जाए। इसलिए सहजता रहती है।
नहीं तो समाधि घटित ही नहीं हो सकती। कैसा हाल हो जाए, तुम खुद विचार करो न, कैसा हाल हो जाए। 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए तो कैसा हाल हो जाए। और जिस समय 1 करोड़ की नहीं, अनंत की लॉटरी लगे, अनंत ज्ञान की लॉटरी लगे, तो कैसा हाल हो जाएगा। मगर अनंत ज्ञान को पाकर के भी वहां पर ये सहजता क्यों रहती है। केवली परमात्मा को केवल ज्ञान हो गया न, फिर भी सहजता क्यों है, क्योंकि ध्रुव के साथ में ही अभेदता है। ध्रुवमयी है, केवल ज्ञानमयी नहीं है। परम कृपालु देव ये व्यवहार से दृष्टांत दे करके जगत के जीवों को समझाते हैं। ये पांचों इंद्रिय, ये 5 नल की तरह है। अब नल अलग अलग है। अब जो नल में से पानी आता है, कुछ नल ऐसे है कि यहाँ पर हाथ धोने के लिए है, कहीं है कि पीने के लिए पानी आता है, हाथ धोने के लिए पानी आता है, और कहीं नल में से पानी आता है शौच की क्रिया के लिए, मल मूत्र को धोने के लिए। अब वो जो पानी है, टंकी तो ऊपर एक ही है। नल 5 प्रकार के हो सकते हैं, मगर टंकी में पानी तो एक है। वो जो एक पानी ही अलग अलग नलों के माध्यम से पहुंच रहा है। ऐसे ही ये जो एक ज्ञान है, ये इंद्रियों के माध्यम से, ये इंद्रियों के माध्यम से ये जान रहा है। और जब तुम स्वभाव के निकट आकर के यह अनुभव करोगे, उस समय तुम पाओगे, उस समय तुम पाओगे कि ये इंद्रियों का अवलंबन लेकर के भी ज्ञान जानने रूप परिणमित नहीं होता। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो टंकी में से पानी है, वो नल में से फिर गुजरता हुआ, फिर वह किसी के हाथ तक पहुंच जाता है। नल से पानी गया है नहीं। पानी का प्रवाह जो है वह नल की किसी भी प्रकार से अपेक्षा नहीं रखता, वह बहता है। और नल का एक भी परमाणु, नल लोहे का है, पित्तल का है, स्टील का है। अब वो जो नल के परमाणु का स्वभाव नहीं है, लोहे का स्वभाव H2O नहीं है, स्टील का स्वभाव H2O नहीं है, पित्तल का स्वभाव H2O नहीं है, इसलिए उस नल में से पानी निकलता ही नहीं है। तो जिस समय तुझे ये इंद्रियों के निमित्त से ज्ञान ऐसा लगे कि हो रहा है इंद्रियों के माध्यम से, उस समय तो ज्ञान के स्वभाव को देख। तो इंद्रियों से कार्य होता ही नहीं। 5 नल में से पानी आता ही नहीं है, पानी टंकी में से आता है। फिर वही बड़ी भूल हो गई। टंकी में से पानी आता है, नल में से नहीं आता तो टंकी में से भी कैसे आएगा। इंद्रिय से ज्ञान नहीं होता तो देह से ज्ञान कैसे होगा। टंकी तो उसका ही तो विराट रूप है, नल का ही तो रूप है टंकी। इसलिए टंकी में से भी पानी नहीं आता, नल में से भी पानी नहीं आता। पानी जहां है बस वह प्रवाहित होता है। उस रूप में जब तू ज्ञान का अनुभव करेगा तो देहातीत अनुभव करेगा। हे ज्ञान दीपक, वहां शरीर है ही नहीं, फिर तो देहधारी रहा नहीं। और वहां पर बैर बिखेर होना, उसका उससे कोई विकल्प नहीं आएगा। अब पानी जो नल में से बह रहा है, और नल जो है वो सोने का हो या नल स्टील का हो, वह पानी जो बह रहा है, यदि सोने के नल में से वह पानी बह रहा है तो वह पानी कितना खुश होता होगा। पानी का अहोभाव कितना, वास्तव में कुछ भी नहीं। प्यासे को पानी की जरूरत है। सोने के गिलास में या सोने के नल में, चांदी के गिलास में या चांदी के नल में, स्टील के गिलास में, स्टील के नल में, पात्र, किसी भी पात्र की जरूरत नहीं है। उसे जरूरत पानी की है। ये पात्र मजबूरी है। पात्र से महोत्सव नहीं मनाया जाता, पात्र तो लाचारी है।
और उस समय भी स्वरूप का छोर। परम कृपालु देव ये कहते हैं, पांचों इंद्रिय जो है, वो पांचों इंद्रिय के जो विषय है भगवान, ये पांचों इंद्रिय के विषय, उन विषयों को जानने वाला तो एक भगवान आत्मा है। इस भगवान आत्मा का अहोभाव नहीं आया और इंद्रियों का अहोभाव आया। और जब तक इंद्रियों का अहोभाव आता है, तब तक इंद्रियां छूटती नहीं है। जब तक इंद्रिय ज्ञान का अहोभाव आता है, इंद्रिय ज्ञान छूटता नहीं। इंद्रिय ज्ञान छूटने का नाम केवल ज्ञान है। इंद्रियों के छूटने का नाम मोक्ष है। इंद्रिय ज्ञान छूट गया कि अरिहंत हुआ, इंद्रिया ही छूट गई कि सिद्ध हुआ। मगर इंद्रिय ज्ञान में उपादेय बुद्धि हो तो छूटेगी कैसे? इंद्रिय ज्ञान छूटता ही नहीं। जैसे राग में उपादेय बुद्धि हो तो राग नहीं छूटता। भगवान की भक्ति का राग आता है और उपादेय बुद्धि होगी तो राग छूटेगा कैसे? ऐसे ही इंद्रिय ज्ञान में उपादेय बुद्धि होगी तो उतना ही बड़ा पाप है। जितना कोई व्यक्ति इंद्रियों में सुख माने, उतना ही बड़ा पाप है कोई व्यक्ति इंद्रिय ज्ञान में सुख माने। दोनों में रंच मात्र भी फर्क नहीं है। चेहरा सुंदर है, किसी ने कहा चेहरा सुंदर है और खुश हुआ, और किसी ने कहा तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी है, फिर खुश हुआ। दोनों में एक ही बात है। इंद्रिय में सुख माना या इंद्रिय ज्ञान में सुख माना, दोनों में एकत्व किया, बंधन दोनों में है। जैसे राग में से उपादेय बुद्धि छूटे बिना राग छूटता नहीं है, ऐसे ही इंद्रिय ज्ञान में से उपादेय बुद्धि छूटे बिना इंद्रिय ज्ञान छूटता नहीं है। ये तो शिष्य को शिष्य की भाषा में ये समझाया है कि पांचों इंद्रियां अपना अपना कार्य करती है। उसमें भी बहुत सूक्ष्म भाव है। ये रसनेन्द्रिय जो है, ये जीव है, उसमें भी पांच पांच प्रकार के जो रस है, उन रसों का भी ये जीव के अंदर कहते हैं कि ये जीव चखती है, मगर ये जीव का आगे का भाग है। ये आगे के भाग में वहां पर मीठा रस जो चखने में आता है, वहां पर उसकी सेंसिटिविटी जो है वो आगे के भाग में वो मीठे को चखती है। वो जो पीछे का भाग है वहां पर कड़वे को चखती है। ये जीव के अंदर ही अंदर ऐसे भाग है, ऐसे एक जीव है, मगर जहां पर हमें रस का अनुभव होता है वो पांचों रस का अनुभव अलग अलग भाग पर होता है। उस भाग पर उसका ग्रहण करने की शक्ति जो है वो उस भाग पर ज्यादा है। जैसे शरीर में इंद्रियों का विभाजन है, ऐसे ही इंद्रियों में भी इस प्रकार का, रसन इंद्रिय में विज्ञान ने इस पर अभी बहुत प्रयोग शुरू किए हैं कि ये जीव के अंदर किसी की वो जीव की वो जो जीभ जल गई हो, आगे का भाग जल गया हो, तो उसको पता ही नहीं चलता कि कैसा स्वाद है। जीभ तो है, मगर वो जीभ जो निमित्त बनती थी वही अभी काम नहीं कर रही। इसलिए इंद्रियों के काम न करने की वजह से आत्मा तो फिर इंद्रियों का गुलाम हो गया ना। अभी कहा कि भगवान आत्मा तो शक्तिशाली है, फिर ये जीभ काम नहीं करती, जल जाती है, बुखार आ जाता है, कड़वी हो जाती है, तो वस्तु को जैसी है ऐसा जान नहीं पाती। तो बात ऐसी है कि कोई भी इंद्रिय आत्मा के ज्ञान को परतंत्र और पराधीन करती नहीं है। ज्ञान की अपनी ही योग्यता से ज्ञान जानने रूप परिणमित होता है। उस समय की ज्ञान की योग्यता हो, हे ज्ञान दीपक, उस समय की ज्ञान की पर्याय की योग्यता से ज्ञान उस समय जानने रूप परिणमित हुआ है। मगर तुरंत ही एक तेरे अंदर से ऐसा जो ज्ञान की उस समय की योग्यता से ज्ञान उस समय जानने रूप परिणमित हुआ है। और मैं ध्रुव
जो परिणमित नहीं होता। ऐसा विचार करते ही वो जो मोह पर्याय में पड़ा था, तो अलिप्तता का अनुभव करेगा। ये प्रयोग करते करते उसका कर्तृत्व छूटता जाएगा, वो पर्याय का कर्तृत्व छूटता जाएगा। ज्ञान की योग्यता जैसी है ऐसा होता है, जिसकी जैसी योग्यता। अब कांच का गिलास फूट गया, किसने फोड़ा? ये नौकर ने फोड़ा? नहीं, ये नौकर ने नहीं फोड़ा, वो गिलास की योग्यता थी, अभी फूटने की योग्यता थी तो गिलास फूट गया। मगर गिलास की योग्यता थी, चलो मैंने मान लिया, मगर उसमें तेरा क्या गया? कुछ भी तो नहीं। ने उसकी योग्यता से फूटा, मगर तेरा क्या फूटा? बस ऐसे ही लेना कि ज्ञान है वो इंद्रियों से नहीं होता, ज्ञान तो ज्ञान की योग्यता से होता है। मगर ज्ञान ज्ञान की योग्यता से होता है, उसमें तेरा क्या होता है? तेरी सत्ता में क्या नया परिवर्तन आ गया? बस ऐसी ध्रुव सत्ता पर जोर ला, और इसी सत्ता के जोर से तो केवल ज्ञान को पचा लेगा। इसी सत्ता के जोर से तो अल्पज्ञता को भी पचा लेगा। अल्पज्ञता और सर्वज्ञता तो पर्याय को स्वीकार कर लेगा, क्योंकि पर्याय में एकत्व करके पर्याय का स्वीकार हो ही नहीं सकता। कहते ना, पर्याय का स्वीकार करो, क्रमबद्ध है, क्रमबद्ध है, मगर क्रमबद्ध है वो भी तो पर्याय ही है ना। और पर्याय में एकत्व हो तो पर्याय का स्वीकार नहीं हो सकता। ध्रुव पर बैठ करके ही पर्याय का स्वीकार हो सकता है। मोती पर श्रद्धा रख करके निश्चिंत हुआ ही नहीं जा सकता। धागे पर श्रद्धा रख करके मोती के क्रमबद्ध की श्रद्धा हो सकती है और निश्चिंतता हो सकती है। इसलिए ये ध्रुव परम कृपालु देव ने भले बात इस गाथा में पर की कही, ये गाथा भी पर की गाथा है। कैसा सहज योग आया, पर की गाथा और इंद्रियों की गाथा, पराई की गाथा। 6 इंद्रिय प्रत्येक ने निज निज विषय नो ज्ञान। ये सभी इंद्रिया जो अपने अपने विषयों को ही जानती है, ये पराई इंद्रिय है। 52 नंबर की गाथा, 52 माने पर, ये पर, पर्याय भी पर, ये भी पर, ये पर। आज सहज ही 52 नंबर की, ये 52 नंबर की पर की गाथा ही, ये पैराग्वे में आज सुबह ही मुझे ये विचार आया, ये पर की गाथा है, ये पर की गाथा है। पर की गाथा नहीं, ये अनुभूति जो है, वह अनुभूति, वह अनुभूति जो है एक एक समय की, ये पर्याय 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 पर्याय। उससे मुझे क्या? अनुभूति नहीं हुई तो उससे मुझे क्या? क्योंकि अनादि अनंत ध्रुवता जो है, उस ध्रुवता में से अनुभूति पैदा नहीं होने वाली, वो पर्याय का ही परिणमन होता है। कोई नई सत्ता वहां पर आती नहीं है, वो पर्याय का ही परिणमन है। ओ हो 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 हो। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, इसका भाव समझ में आया भगवान? इसका भाव समझ में आया? कितना सूक्ष्म भाव है। जब केवल ज्ञान प्रकट होता है, छद्मस्त अवस्था का व्यय होता है, अल्पज्ञता छूट गई और सर्वज्ञता प्रकट हुई, तो उत्पाद हुआ और व्यय हुआ। नई पर्याय का उत्पाद हुआ और पुराने का व्यय हुआ। वो पुराना जो व्यय हुआ है ना, वो किसका व्यय हुआ था? द्रव्य का या पर्याय का? तो पुरानी पर्याय का व्यय होता है और नई पर्याय उत्पन्न होती है। तो व्यय तो पर्याय का ही होता है ना, ध्रुव का तो नहीं होता ना। तो जब भी कुछ प्रकट होगा, वो मेरे में से थोड़ी होगा, वो तो पर्याय के व्यय से ही तो पर्याय का उत्पाद, पर्याय के व्यय और पर्याय का उत्पाद, वो पर्याय पर्याय का खेल है। वो पर्याय पर्याय के बीच का मामला है। एक मर गई और दूसरी पैदा हुई, फिर मर गई और तीसरी पैदा हुई। ये बात उनकी है, ये मेरी बात नहीं है। इसलिए उन परिणामों के
अंदर तू माथा मारने मत जा, तू ऐसा तत्व है जो ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से जानता है, वह तो मैं हूं ही नहीं। जानता हूं इस भाव से भी जब उठ जाता है और चैतन्य सत्ता, चैतन्य 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 पर जोर आता है, तब सम्यक दर्शन पाता है। हे ज्ञान दीपक, ये भेद ज्ञान के लिए चरम सीमा की बात कही। जानता हूं इस भाव को छोड़ दे, चैतन्य सत्ता हूं, चैतन्य सत्ता, ज्ञान मात्र हूं, ज्ञान मात्र हूं। जानता हूं ऐसा नहीं, ज्ञान मात्र में भगवान आत्मा हूं, और इस ज्ञान मात्र भगवान आत्मा में, और इससे ही अंदर से हो पर्याय तृप्त, इसीलिए इसी से हो जाती है भगवान कि मैं सत्ता मात्र हूँ, सत्ता मात्र हूँ, सत्ता मात्र हूँ, सत्ता मात्र हूँ, सत्ता मात्र हूँ। जब सत्ता मात्र हूँ, तो फिर इंद्रियों के निमित्त से जानती हूँ या इंद्रियों के बिना जानती हूँ, ये पर्याय की बात हुई, ये सत्ता की बात नहीं हुई। और मैं सत्ता मात्र हूँ, तो तेरा देह तो छूट ही जाएगा, मगर देह से ज्ञान होता है, माने इंद्रिय से ज्ञान होता है, और इंद्रियों के बिना ज्ञान होता है, ये भाव भी तेरा छूट जाएगा, ये सत्ता मात्र के जोर से, ये ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र के जोर से। हो। हे चैतन्य परमात्मा, ओ हो। छे इंद्रिय प्रत्येक ने निज निज विषय નું જ્ઞાન। प्रत्येक इंद्रिय अपने अपने विषय को जानती है नहीं, अपने अपने विषय को जानने में वह निमित्त बनती है। ओ हो ओ हो हो। उसमें ही वो ये दिखाई देता है, ज्ञान 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 ज्ञान। ये इंद्रिया, ओ हो। ये इंद्रियों के जो परमाणु अग्नि है, तो अग्नि पुद्गल है, और ये चमड़ी भी पुद्गल है, तो चमड़ी से अग्नि का ज्ञान हुआ। अब दोनों को वहां पर सामने देखना, दोनों को, अग्नि भी उधर, तो देख, अग्नि भी उधर और चमड़ी भी उधर, और इस भाग में क्या लेना, इस भाग में जानने का कार्य हुआ है, ये इसको इस भाग में लेना। तो जो जानने का कार्य हुआ है, उस जानने रूप परिणमन को वह अग्नि ने जबरदस्ती पैदा किया है, वो जानने के परिणमन को इस हाथ ने जबरदस्ती पैदा किया है, कि वो ज्ञान की पर्याय की योग्यता थी। तो ऐसे ही इस ज्ञान को जब स्वतंत्र देखता है, तो अग्नि जानने में आ रही है, इंद्रियों के माध्यम से जानने में आ रही है, ये दोनों भाव छूट जाते हैं। ये ज्ञान से ही ज्ञान का जानने रूप परिणमन हो रहा है, और वही जानने में आ रहा है, ज्ञान से ज्ञान जानने में आ रहा है। हो। हाथ से जानने में नहीं आ रहा, हाथ से अग्नि जानने में नहीं आती। अज्ञानी ये मानने को तैयार हो जाता है, हाथ से अग्नि जानने में नहीं आती है, बस आधा काम हो गया उसका, हाथ से अग्नि जानने में नहीं आती। मगर ये कौन मानेगा कि अग्नि जानने में नहीं आती, हाथ से नहीं, जानने में नहीं आती, हाथ से जानने में नहीं आती, और अग्नि जानने में नहीं आती। ज्ञान ज्ञान से ही, ज्ञान ज्ञान में ही जानने में आता है। इसलिए पराये का निमित्त भी न रहा, और पराया ज्ञेय भी न रहा। मैं ही अपने में ही रह करके जानने 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 रूप। ओ। ऐसा ये परिणमित होता हूँ, और परिणमित होता हूँ, ऐसा जब जाना, तब वहां पर बैठ गया। इस वजह से मिथ्या दृष्टि रह गया था, अब उसमें से भी भेद ज्ञान करके अब सम्यक दर्शन की यात्रा हुई भगवान।
ऐसी सम्यक दर्शन की यात्रा हे ज्ञान दीपक तुम्हें प्रकट होगी ऐसी, मगर ध्रुव का जोर ये मत छोड़ना। न्याय 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 न्याय, ज्ञेयों का जैसे रस। ओ हो ओ हो ओ, ऐसे ही ज्ञेयों का जैसे रस है, ऐसे ही ज्ञेयों के आकार रूप जो ज्ञान हुआ उसमें भी रस आ गया। ओ हो 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 हो। ये ज्ञान, ये ज्ञान, ये ज्ञान, ये ज्ञान। हो 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 हो। वह ज्ञान का जानन रूप परिणमन का विशेष विकल्प किए बिना ज्ञान जो है बस इतना ही। माता है, पिता है, भाई बहन है। अब ऐसा है कि बुढ़ापे में माँ बाप है, दादा दादी है, अभी उनके शरीर में शक्ति नहीं रही तो कुछ भी काम नहीं करते, घर का काम नहीं करते, न खाना बनाते हैं, न दुकान जाते हैं, तो कुछ काम में नहीं आते। मगर काम में नहीं आते मगर वो उनका, उनकी सांसें तो चल रही है ना, कुछ तो काम हो रहा है ना वहां पर। अरे वो जो उनका अस्तित्व है ना, अस्तित्व, कुछ भी नहीं करते मगर अस्तित्व है। वो क्या करते हैं उस पर जोर नहीं देना है, उनका अस्तित्व है। ये ज्ञान किसको जानता है कि कुछ नहीं करता है, देखो ने, न लोकालोक को जानता है, न शास्त्रों को जानता है, न भगवान की दिव्य ध्वनि को जानता है, न भगवान की प्रतिमा को जानता है, कुछ भी नहीं जानता, न कर्म के सिद्धांत को जानता है। ये ज्ञान कुछ नहीं जानता। हमको उससे कोई लेना देना नहीं है कि ज्ञान कितना जानता है कि नहीं जानता, उस पर जोर नहीं है। ज्ञान जो अभी है ना, बस वो है, यही पर्याप्त है। और ये अनंत काल तक मैं ऐसे ही सत्ता स्वरूप रहने वाला तत्व हूँ। हे ज्ञान दीपक, ऐसी ध्रुव चैतन्य सत्ता कि जहां दोनों बात याद रख लेना। पहली बात कही, इंद्रियों से ज्ञान होता है ऐसा मान करके, इंद्रिय ज्ञान में जो मस्त होता है उसे आत्मा का अनुभव नहीं होता। इंद्रिय ज्ञान में सुख बुद्धि की वजह से आत्मज्ञान नहीं होता। और दूसरी बात, ज्ञेयाकार ज्ञान में सुख बुद्धि की वजह से आत्मज्ञान नहीं होता। हो हो हो। इंद्रिय ज्ञान, उसमें तो इंद्रिया निमित्त बनती है। और ज्ञेयाकार जो ज्ञान है, ऐसा ज्ञेयाकार नाम का कोई ज्ञान होता ही नहीं है। ये तो ज्ञेयों को जाना और ऐसा ज्ञान का आकार तैयार हुआ, ऐसा मान करके वो ज्ञेयाकार ज्ञान में रस हो गया। ज्ञान कभी ज्ञेयाकार होता ही नहीं है। ओ हो। पानी जो है, वो पानी जब गिलास में रखा है तो गिलास के आकार में हो गया अभी। जैसा गिलास का आकार ऐसा पानी का आकार। तो अभी जो पानी है वो कैसा है? थाली के आकार में है, गिलास के आकार में है, कटोरी के आकार में है। तो पानी का आकार बदलता है। तो वो कहते हैं कि पानी अभी कौन से आकार में है, कि कटोरी के आकार में, गिलास के आकार में। अरे गिलास के आकार में है ही नहीं, वो जो आकार है वो पानी का ही आकार है, वो गिलास का नहीं है। वो तो तेरा रस गिलास में है, इस वजह से तू इस पानी को गिलास के साथ में जोड़ करके देखता है। तेरी दृष्टि गिलास के ऊपर होने से तू बेचारे पानी को गिलास के आकार वाला पानी क्यों कहता है? वो पानी का स्वयं का आकार है। ऐसे ही ज्ञान कभी ज्ञेय आकार होता ही नहीं है। जैसे पानी कभी गिलास के आकार का नहीं होता, अपने ही आकार का होता है। ओ हो। ऐसे ही ये ज्ञान कभी ज्ञेयाकार होता ही नहीं है। जैसे ज्ञान इंद्रियों से जानता नहीं है, ऐसे ज्ञान ज्ञेयाकार भी होता नहीं है।
ऐसा ज्ञान का असली स्वरूप ये भगवान आत्मा है। इस आत्मा की सिद्धि आत्म सिद्धि है। ये तो शिष्य को समझाने के लिए, कि जो ये मानने को तैयार नहीं है उसे समझाने के लिए। ओ हो, हे ज्ञान दीपक, कितना सूक्ष्म भाव है भगवान है। ये आज सुबह से ऐसा ऐसा सा भाव आ रहा था। ओ हो, चैतन्य चैतन्य ज्ञान की एक समय की उछलती ये पर्याय, और वो ज्ञेयों में से कुछ भी न लेती हुई, कुछ भी न लेती हुई। ओ हो, उसमें कुछ भी न लेती हुई। पानी डाला ना गिलास में, तो गिलास जैसा आकार तो हो गया है कि नहीं हुआ? जैसा गिलास ऐसे आकार का हो गया ने, ऐसे आकार का हो गया। ये तुलना तेरी तुलना है, ये तेरी तुलना है। और ज्ञानी की दृष्टि शक्ति के ऊपर है, कि जो शक्ति है, जब पानी को गिलास में डाला और पानी गिलास के जैसे आकार वाला हो गया, उस समय वो जो उस आकार का जो हुआ है, उस आकार के रूप में होने के लिए पानी ने गिलास में से क्या मांगा था? गिलास के पास में क्या भीख मांगी थी? वो गिलास के पास में क्या उसने मांगा कि मुझे तेरे जैसे आकार का होना है? वो पानी को लेना देना ही नहीं है, वो अपनी शक्ति के अनुसार ही वो परिणमित होता है। वो तो कोई कहेगा कि पानी का जैसा आकार है ऐसा गिलास का आकार है, कोई कहेगा गिलास का जैसा आकार है ऐसा पानी का आकार है। मगर गिलास का आकार वो गिलास की शक्ति है, पानी का आकार वो पानी की शक्ति है। वो पानी की शक्ति है। पत्थर के टुकड़े डालते गिलास में तो ऐसा आकार नहीं होता। वो पानी डाला तो ऐसा आकार हो गया ना। वो पानी में ऐसी शक्ति है। तो ज्ञेयों की वजह से, ये ज्ञेयों को जानने वाला ज्ञान, ये ज्ञेयाकार ज्ञान ऐसा होता ही नहीं है। ओ हो। इंद्रियों से ज्ञान जानता नहीं है, इंद्रिय ज्ञान होता नहीं है। ओहो, ऐसा है भगवान। ये इंद्रिय ज्ञान होने पर भी हो चौथे गुण स्थान में, ये कभी ऐसा विचार किया? अवधि ज्ञान और मनोपर्यय ज्ञान, ये ज्ञान है ना, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है भगवान। ये अवधि ज्ञान, मनोपर्यय ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान तो परोक्ष ज्ञान है। अवधि ज्ञान, मनोपर्यय ज्ञान जो है, वो पारमार्थिक प्रत्यक्ष है। उसमें पांच इंद्रिय और मन के निमित्त की जरूरत पड़ती ही नहीं है। और मति श्रुत ज्ञान में पांच इंद्रिय और मन के निमित्त की जरूरत होती है, निमित्त होते हैं। तो अवधि ज्ञान, मनोपरि ज्ञान तो कैसा? प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ। और मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। मगर जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, उसकी उससे आत्मज्ञान होता ही नहीं। अवधि ज्ञान, मनोपरि ज्ञान से आत्मज्ञान नहीं होता। किसी भी जीव को आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए वो परोक्ष ज्ञान जो है ना, वो परोक्ष ज्ञान चाहिए। वो नियम है। मगर आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए अवधि ज्ञान, मनोपरि ज्ञान की जरूरत नहीं है। वो ऐसे ही है, जैसे किसी जीव को मोक्ष पाना हो, तो आचार्य का पद और उपाध्याय का पद ये अनिवार्य पद नहीं है। वहां पर भी कैसा सहज ये कनेक्शन है कि आचार्य और उपाध्याय, ये दोनों, आचार्य और उपाध्याय, ये दोनों ऐसे पद है कि कोई भी जीव आचार्य उपाध्याय हुए बिना मोक्ष पा सकता है। ऐसे ही कोई भी जीव अरिहंत, सिद्ध और साधु ये अनिवार्य है। आचार्य उपाध्याय ये ऑप्शनल पद है।
और वास्तव में तो ये पद मोक्ष मार्ग के लिए जरूरी नहीं है। इसलिए हमने पढ़ा ना कि कोई जीव मानो मोक्ष में गया तो वे इतने मुनि मोक्ष में गए, इतने आचार्य, इतने उपाध्याय मोक्ष में गए, ऐसा कहीं नहीं पढ़ा। तो ऐसे ही अवधि ज्ञान और मन पर्यय ज्ञान, ये भी अनिवार्य रूप से जीव को चाहिए ही चाहिए। ऐसा नहीं, क्योंकि उससे तो रूपी पदार्थ ही जानने में आते हैं। अरूपी आत्मा तो जानने में आता ही नहीं है। अरूपी आत्मा अवधि ज्ञान मन पर्यय ज्ञान से जानने में नहीं आता। भले वो प्रत्यक्ष है, मगर उसका विषय कौन है? और मति ज्ञान श्रुत ज्ञान परोक्ष है, मगर फिर भी भगवान आत्मा मति ज्ञान श्रुत ज्ञान से जानने में आ सकता है। जिस समय वह भगवान आत्मा को जानता है, उस समय ये लक्ष्य छूट जाता है, इंद्रिय और मन का अवलंबन भी छूट जाता है। ये गाथा जो परम कृपालु देव आज हमें ये कहना चाहते हैं, प्रत्येक इंद्रिय को अपने अपने विषय का ज्ञान होता है। ये व्यवहार की भाषा है, हाँ, समझने के लिए। बाकी कोई भी इंद्रिय को अपने अपने विषय का भी ज्ञान नहीं होता। ये तो प्राथमिक भूमिका में जिस शिष्य को अभी आत्मा का अस्तित्व का ही अभी भरोसा नहीं है, उस शिष्य के लिए ऐसे दृष्टांत से समझाया है। लेकिन आत्मा को पांचों इंद्रियों के विषयों का ज्ञान होता है। और हमने तो आज ये सुना कि पांचों इंद्रियों के विषयों का भी आत्मा को ज्ञान नहीं है। भगवान, आत्मा तो ज्ञान को जानता है, पांच इंद्रिय के विषय को नहीं जानता। ओ हो 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 हो। जिन रूपी पदार्थों को हम जानना चाहते हैं, वे रूपी पदार्थ जिस अवधि ज्ञान से और मन पर्यय ज्ञान से प्रत्यक्ष जानने में आ जाते हैं, फिर भी उससे मोक्ष मार्ग नहीं होता। इसका मतलब ये कि पर को जानने का रस ये मोक्ष मार्ग मोक्ष मार्ग पर लेके कैसे जाएगा? पर को जानने का जो रस है, बस आज पर की गाथा है। हमेशा ये 52वीं गाथा, ये पर की गाथा है। पर की गाथा है। असुनशियन में पैराग्वे में ही पर की गाथा आ गई। असु के दिन, असुनशियन में रविवार के दिन ही ये सब कनेक्शन सहज ही मिल गए। हे ज्ञान दीपक, आज तुम रात्रि में सोने से पहले ये ध्यान का प्रयोग यदि करो, तो ये प्रयोग करना कि ज्ञान है। ओ हो। मैं जानता नहीं, बस जानता नहीं हूँ, जानता नहीं हूँ। जानने में परिणमन है, जानने में पर्याय है, जानने में ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय है,
जानने में ये सारा, इसलिए तो कहा जानना 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 जानना। फिर क्या कहा? जानना जानना। ये प्रति समय क्या हो रहा है? जानना जानना। इसका मतलब ये नया नया हो रहा है, और जो नया नया होता हो वह मेरा स्वभाव नहीं हो सकता, बस। और मैं सत्ता मात्र। जानना 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 हो रहा है। इंद्रियों से तो, इंद्रियों के अवलंबन से नहीं हो रहा है। यह ज्ञान इंद्रियों के अवलंबन वाला नहीं है। ज्ञेयाकार ज्ञान होता नहीं है। ज्ञान ज्ञानाकार है, इंद्रियों के अवलंबन के बिना जानता है। फिर भी वो जो जानता है उसमें परिणमन है, उसमें जानना 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 है। और मैं सत्ता हूं। इसलिए प्रवाह को न देख करके ध्रुव को ही देख। तत्व विचार इस प्रकार से कर। बस समय बीतता जा रहा है। रात्रि में अब सोने के लिए तो बेड पर लेट गया है। अब समय बीतता तो जा रहा है, मगर तेरे अंदर में ये कार्य भी हो रहा है। जानना जानना। उस हो रहे उस कार्य के उस गाड़ी में मत बैठ जा, जहां पर जानना जानना जानना। जानने 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 की रेल गाड़ी में मत बैठ, मत बैठ। ओ हो 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 हो। क्योंकि स्टेशन वहीं पे ही रहता है भगवान। स्टेशन वहीं रहता है। वो रेल गाड़ी में बैठ नहीं जाता, पैसेंजर बैठ जाते हैं, स्टेशन थोड़ी बैठ जाता है। वो तो वहीं रहता है। बस तू इतनी जागृति रख, और यही अभ्यास तेरे भीतर ये चलता रहे। ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान। मैं सत्ता मात्र हूँ, बस जानन 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 की, बस वो है ना, जानन 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 की। ये 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 रेलगाड़ी है, ये डिब्बे है उसके। जानना एक डिब्बा, जानना दूसरा डिब्बा, जानना तीसरा डिब्बा, जानना चौथा डिब्बा। जानना जानना जानना, ये डिब्बे की जो रेलगाड़ी है, स्टेशन रेलगाड़ी में जाके बैठ नहीं जाता है। बस ऐसी ध्रुव सत्ता मैं हूँ। तो उसी का नाम न्यायक है, उसी का नाम ध्रुव है। हे ज्ञान दीपक, बहुत गहरा भाव है भगवान, इसका विचार करके बस तुम ध्रुव की मस्ती में ही मस्त हो। ऐसे में मंगल भावना पाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।